चालू करना। डेप्रिसिएशन अपना हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर है अपना प्रोविजन एंड रिजर्व। बहुत अच्छा चैप्टर है और बहुत काम का चैप्टर है। क्या होगा प्रोविजंस और क्या होगा रिजर्व। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं, अपने को बहुत छोटे शॉर्ट में करना है। अभी 11 पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक बेसिक समझ लेते हैं, प्रोविजन क्या होता है और रिजर्व क्या होता है। ठीक, हम क्या ले सकते हैं उसका एग्जांपल। आपके फैमिली में आपके पेरेंट्स से दो तरीके के प्रोविजन, मतलब आपकी स्टडी के लिए प्लान बना रखेंगे। एक मेरी बच्ची की स्टडी का प्लान जो शॉर्ट टर्म होता है कि 12th में कितना पैसा लगेगा, है ना, कहाँ से आएगा पैसा, कहाँ कहाँ लगाना पड़ेगा, स्कूल की क्या फीस रहेगी, कोचिंग की क्या फीस रहेगी, बुक्स कितने की आएगी, क्या क्या एडिशनल एक्सपेंसेस होंगे। तो ये क्या बनाया था हमने शॉर्ट टर्म एस्टिमेशन करा है। आपने छोटे समय के लिए एक अनुमान लगाया और उसके लिए आपने एडवांस में पैसा जोड़ने लग गए। ठीक है। और लॉन्ग टर्म एस्टिमेशन क्या होगा आपकी फैमिली का, क्या होगा लॉन्ग टर्म, लंबे समय का जो आपने एस्टिमेशन कर रखा आपकी फैमिली में, या बच्ची को आगे का सीए करना क्या कितना लगेगा, या आफ्टर इनकी एजुकेशन का इनकी मैरिज का प्लान है। रहता है दिक्कत तो लड़कियों के माता पिता उनकी बेटी के मतलब बहुत धूमधाम से शादी करने का प्लान रखते हैं। उनको पता है क्या उस समय कम से कम 5 से 6 लाख रुपया नॉर्मली इतना पैसा लग सकता है शादी, तो इतना पैसा आएगा कैसे, तो पैसे जोड़ने लग जाते हैं। मतलब उनकी जो इनकम होती है उस इनकम को उन्होंने 2 भागों में बांट दिया, एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग के लिए और दूसरा लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए। शॉर्ट टर्म प्लानिंग के लिए क्या कर रखा उन्होंने, क्या चलो 12वीं में इतना पैसा लगेगा तो मेरी इनकम का थोड़ा सा हिस्सा क्या करता हूँ इससे सेव करता हूँ। ठीक है, लाइक 20,000 रुपए मिले तो 1,000 रुपए मैंने क्या कर दिया 12th के लिए सेव कर दिया, और 1,000 रुपीज से 2,000 रुपीज को मैंने किस पे डाल दिया, मैरिज पर्पज से यहाँ पे सेव कर दिया कि 5 साल बाद अगर मैरिज करना तो 2,000 रुपीज के हिसाब से एक इन्वेस्टमेंट अलग डाल दिया उन्होंने। ठीक है, पर मंथ का तो यहाँ पे 24,000 का हो गया ये शॉर्ट टर्म के लिए। तो यहां पर हम बिजनेस की बात करें तो सर प्रॉफिट का वो हिस्सा जो 2 पर्पस से आपने क्या रखा बिजनेस में ही रखा है, एक शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए एक लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए। शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए बनाया गया सेविंग का हिस्सा प्रोविजंस कहलाता है, और लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए बनाया गया क्या कहलाता है रिजर्व। रिजर्व और कहा शब्द सुना है, देखा तो होगा, बहुत सारों ने देखा होगा, बाइक चल रही है ना, पेट्रोल में रहता ऑन ऑफ रिजर्व, देखा ऑन ऑफ और रिजर्व। तो वो रिजर्व कभी जानने की कोशिश करें क्या होती रिजर्व। देखो आपको बहुत सारों को पता नहीं रहता, 20-50 का पेट्रोल डलवाते हैं वो हमेशा गाड़ी उनकी रिजर्व में ही चलती है। ठीक है, गाड़ी में 3 दे रखा था, जैसे यहाँ पे लाइक ऑफ है, मेरी गाड़ी में नीचे ऑन है और नो हो गया, और ऊपर रिजर्व है, ये रहता है। जब आप अपनी गाड़ी में ज्यादा पेट्रोल डलवा ले तो लाइक 2-3 लीटर पेट्रोल है, तब गाड़ी किस पे रखते, ऑन पे रखते हैं। ये इस कंसेप्ट से बनाया गया है कि आपकी गाड़ी में अच्छा पेट्रोल है तो उसको ऑन पे रखो, और गाड़ी अधिकतर ऑन पे ही चलाना चाहिए। जैसे गाड़ी आपकी चल रही है, ठीक है, और अचानक गाड़ी बंद हो गई चलते, इसका मतलब पेट्रोल खत्म हो गया, फिर आप किस पे करते हो, उनको रिजर्व पे करते हैं। रिजर्व एक इंडिकेशन देता है कि आपका मतलब पेट्रोल खत्म होने वाला, पेट्रोल डलवा लीजिए, है ना। तो रिजर्व मतलब इमरजेंसी में बचाया गया पेट्रोल, पेट्रोल का वो हिस्सा जो इमरजेंसी में आपने बचा के रखा है, ठीक है, बचा के रखा है ताकि इसको क्या कर सकते हैं, बुरे समय पे काम में लिया जा सकता है। लाइक मेरी गाड़ी हमेशा ऑन पे रहती है, चलाता रहता हूँ 8-10 दिन तक, चलो अब
मैंने आपको पढ़ने के लिए भी कहा था इसमें। देखो प्रोविजन, प्रोविजन there are certain expenses or losses in business which are related to current year। देखो आपको हर साल बिजनेस में जरूरी नहीं फायदा ही हो, कई बार किसी चीज में नुकसान भी होता है, बिजनेसमैन को फायदा नुकसान चलता रहता है। अब मुझे 50 लोगों से पैसा लेना है, ठीक है, 50 लोगों से लाइक कितना लेना है, 2 लाख रुपए लेना है। अब किसी ने बोला 2 महीने में उधार देंगे, किसी 3 महीने में, किसी 4 महीने में, 4 महीने में, किसी में 5 महीने में, तो मैंने अंदाजा लगा लिया कि 2 लाख रुपए मुझे मिल जाएंगे। लेकिन क्या जरूरी है हर एक बंदा पैसा दे दे? कई बार रहता ना कि कुछ खा के बच जाते, बेड डेब्ट्स हो गए, कुछ इंस्टॉलमेंट हो गए, तो बिजनेसमैन को पता तो रहता है कि यार 2 लाख रुपए जैसे मिलना है, लेकिन हो सकता है 1-2 लोग नहीं दे या 5-10% मुझे नहीं मिले। हालांकि मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, पूरा पैसा मिल जाए अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने उस अनुमान के बेस पे जो बजट बनाया है और कुछ पैसा आपका डूब गया है, तो फिर अचानक से उसकी पूर्ति कहां से करोगे? उसे रिकवर करने के लिए वो क्या बनाता, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, जैसे प्रोविजन ऑन डेटर्स। डेटर जिनसे पैसा लेना है, अगर वो पैसा नहीं मिल पाएगा, डूब जाएगा या कुछ, तो उसको रिकवर करने के लिए मैंने क्या बनाया, डेटर्स पे प्रोविजन बनाया, ठीक है, डेटर्स पे। ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन होता है। हर एक बिजनेसमैन को पता रहता है क्या उसको साल के एंड में गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा उसकी इनकम पर, समझे? तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। चलो एक एग्जांपल में बताता हूं। अगर आपकी इनकम कितनी है, 24,000 रुपीज पर मंथ, ठीक है, और तो साल भर में आप कितना कमाओगे, कितना कमाओगे, 2,40,000 और उसमें 48,000 और जोड़ दो, 2,98,000, 2,98,000। अगर आपको पता चले कि मेरी इनकम पे हर साल मुझे गवर्नमेंट को कितना टैक्स देना पड़ता है, 10%, तो 29,800 आपको एंड में गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। ये आपको स्टार्टिंग में पता है। अगर ये आप आपकी दिसंबर में खुलेगी तो टेंशन हो जाएगा आपको, क्योंकि तो साल अगर आपको नवंबर दिसंबर में पता चल रहा है कि यार मुझे गवर्नमेंट को इतना टैक्स देना रहेगा, तो कितना टेंशन रहेगा, मतलब इस मंथ की मेरी पूरी इनकम टैक्स में चली जाएगी, तो घर कैसे चलेगा, किराना कैसे जाएगा, सारी ईएमआई कैसे भरेगी। अगर आपको इन टाइम पे पता चले इतना मुझे टैक्स देना है, और अगर जनवरी में पता चल गया कि दिसंबर में मुझे इतना टैक्स देना पड़ेगा, तो आप शुरू से अपनी इनकम का कुछ पार्ट सेव करने लग जाओगे ना एज अ प्रोविजन। तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कि फ्यूचर में इस साल करंट ईयर में कुछ एक्सपेंसेस और लॉसेस है जिनको आपको कवर करना पड़ेगा, तो उन एक्सपेंसेस और लॉसेस को कवर करने के लिए आप पहले से क्या करते हो, अपनी इनकम का कुछ हिस्सा अलग से सेव करने लग जाते हो। इसे क्या कहते हैं, प्रोविजंस, है ना, ये लिखा है। देयर आर सर्टेन एक्सपेंसेस, कुछ निश्चित खर्चे या लॉसेस होते हैं बिजनेस में करंट ईयर में चालू इसी साल, बट देयर अमाउंट इज अनसर्टेन, लेकिन क्या अमाउंट अनसर्टेन रहता, पता नहीं रहता कितना हो सकता है। एक अंदाजा लगा लिया जाता है कि कम से कम टैक्स इतना बनेगा या इतना पैसा मेरा डूब सकता है डेटर्स पे। फॉर एग्जाम्पल, आ ट्रेडर रेगुलर सेल गुड्स ऑन क्रेडिट, एक बिजनेसमैन है जो अधिकतर अपना सामान क्या उधार बेचता है, सेल करता है ना। Thus it may happen that some of debtors may not pay fully or may pay only partially, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो डेटर्स क्या हमें या तो पूरा पेमेंट नहीं दे पाएंगे या कुछ पार्टली ही दे पाएंगे। जैसे संजय से मुझे 10,000 रुपए लेना था, ये मेरा डेटर्स था, ठीक है। अब मुझे पता चल रहा है कि संजय की फाइनेंशियल सिचुएशन खराब हो रही है, वो 10 के अगेंस्ट मुझे 8,000 रुपए ही दे पा रहा है, 2,000 रुपए मेरे डूब गए, तो ये क्या कहलाएगा, मेरा बेड डेब्ट्स। अब मैंने सपने देख लिए थे यार संजय से 10,000 रुपए आएंगे, मैं मोबाइल लूंगा, ये लूंगा, वो लूंगा, कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस पहले से सोच रखे थे। अब इसने एंड टाइम में मुझे पैसे ही नहीं दे पाए, तो 2,000 के कारण जो मैंने अपना टारगेट बनाया था वो अचीव नहीं हो पा रहा, ठीक है।
तो इस 2000 को कवर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे प्रोविजन बनाना पड़ेगा। हम पहले से एस्टिमेट कर लेते हैं। The businessman can provide for such losses by creating a provision for doubtful debts out of profit। तो अगर बिजनेसमैन पहले से अनुमान लगा लेता कि यार मुझे पैसा कभी कम मिला तो इस कमी को मैं कहां से पूरा करूंगा, तो इसके लिए एडिशनल क्या करता है, प्रॉफिट में से प्रोविजन बना देता है। आउट ऑफ प्रॉफिट इट मस्ट बी नोटेड दैट द प्रोविजन the amount of provision for expenses and losses is a charge against the revenue of current year profit। बस याद रखिए इसको। प्रॉफिट कहाँ से सर? देयर आर से लेकर करंट ईयर प्रॉफिट तक, चालू वर्ष के लाभ तक मिल गया। और आसान भाषा में बोलूं कि अगर आपकी बिजनेस है या आपकी दुकान है, शॉप है, यहाँ पर आपने इस महीने कितने कमाए, 20,000 रुपए आपने कमाए, तो 20,000 आप पूरे घर पे नहीं ले आते। कोई भी दुकानदार कभी भी पूरा सब पैसा घर पे नहीं ले जाएगा, ले जाएगा कभी दुकान में जरूरत पड़ गई तो सीधी बात है सर, इस बार हमने हमारी शॉप से 20,000 रुपए कमाए, तो 20,000 में से हम पूरा नहीं लेंगे, इसमें से हमने तो 15,000 तो घर ले गए और 5,000 रुपए हमने बिजनेस में ही रखे। 5,000 में से 2,500 रुपए मान लो हमने क्या रखा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन बना दिया कि बिजनेस के करंट ईयर के एक्सपेंसेस और लॉसेस को कवर करने के लिए, और 2,500 रुपए आपने लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए कर दिया कि 5 साल बाद मैं अपनी दुकान को बढ़ाऊंगा, एक एडिशनल यूनिट खोलूंगा या ऊपर वाले स्पेस पे काम करूंगा। तो हम लॉन्ग टर्म प्रोविजंस बनाते ना, आपके घर में भी बनता, लॉन्ग टर्म रिजर्व बनेगा, शॉर्ट टर्म प्लानिंग्स के लिए रहेगी, है ना। लॉन्ग टर्म क्या, किसी ने घर वालों ने सोचा यार हमें घर खरीदना है, उसके लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, ठीक है। किसी ने बेटी की शादी करना, कोई सोचा बेटे की पढ़ाई करना है, तो उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, पैसे इकट्ठा करके रख रहे हैं, तो वो उनका रिजर्व है, मतलब उनकी ही इनकम का पैसा बचा के रखा। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए आपको पता क्या, इस महीने किस्त भरनी है या इस साल हमें क्या करना है, आपने मोबाइल की जिद कर ली तो इसी साल दिलाना है, बाइक की जिद कर दी तो इसी साल दिलाना, तो उन्होंने क्या कर रखा, प्रोविजन बना दिया। कितना लग सकता है, तो प्रोविजन और रिजर्व दोनों में डिफरेंस समझ के बेटा, बहुत ज्यादा जरूरी है। और अकाउंट में ऐसा शब्द जो चिपका मिलेगा आपको हर जगह पर, अकाउंट पे प्रोविजन या रिजर्व अगर आपको आ जाए तो समझ जाना कि फ्यूचर में पैसा डूब सकता है, इसलिए बिजनेसमैन ने पहले से इसका एक एस्टिमेशन करके अकाउंट बना दिया और इसी नाम से प्रॉफिट इकट्ठा करते आ रहा, वो इसे बोलेंगे प्रोविजन। तो एक तो मीनिंग यहां तक हो गई है। फिर इसमें जो क्वेश्चन है, इसमें याद कर लो 378 में ऑब्जेक्ट और इंपोर्टेंस ऑफ प्रोविजंस, प्रावधान के उद्देश्य एवं महत्व मिल गया। क्यों बनाते प्रोविजन एंड रिजर्व, बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए, एक्चुअल में पता तो चले आपको बिजनेस को प्रॉफिट कितना हो रहा है। पैसा डूब गया हुआ था, अगर मिल जाता तो बिजनेस का आपको एक्चुअल प्रॉफिट पता चल जाता। ये लिखा डिटरमाइन एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, व्यापार का वास्तविक लाभ ज्ञात करने के लिए हम प्रोविजन बनाते हैं। इसको याद रख लेना बेटा, टू डिटरमाइन एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस इट इज नेसेसरी दैट ऑल एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस फॉर द ईयर वेदर पेड और अनपेड आर डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। Provision should be made for all such expenses and liabilities which cannot be determined fully। ध्यान रखो, fully तक क्लोज कर लो। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा,
टू डिटरमाइन ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन, व्यापार की आपको एक्चुअल स्थिति पता चल जाए, ठीक है। तो एक्चुअल ट्रू फाइनेंशियल पोजीशंस के लिए सेकंड वाला पूरा करना और एक थर्ड वाला टू प्रोवाइड फॉर फ्यूचर एक्सपेक्टेड लॉसेस। हम पास्ट से ही फ्यूचर के बारे में डिसाइड करते हैं। अगर मेरा बिजनेस चल रहा और मुझे पता चला कि पिछले साल मुझे 2 लाख लेना था लेकिन 20,000 मेरा डूब गया, तो पास्ट से हम फ्यूचर के बारे में बता सकते हैं ना कि सर इस साल क्या अनुभव से इंसान क्या करता है, ज्ञानी बनता है, नॉलेज मिल जाता है। तो बिजनेस में हम जब तक एक्टिविटीज को हम क्या करेंगे समझेंगे नहीं, पास्ट की एक्टिविटीज नहीं देखेंगे, तब तक फ्यूचर के बारे में डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो इसको पता है कि यार मैं बिजनेस करता हूं, इतना लोगों से पैसा लेना रहता तो उसमें से कुछ हिस्सा डूब जाएगा। तो फ्यूचर में भी अगर आप प्रेजेंट की बात करें, करंट ईयर में इस साल मैंने 2 लाख की सेल करी, 2 लाख रुपए मार्केट से लेना है, तो इसमें भी कम से कम 8-10% डूबना है। तो इससे क्या हो सकता है, हम प्रोवाइड हो जाते फ्यूचर के हमें अनुमानित एक्सपेक्टेड लॉसेस के बारे में अनुमान लग सकता है ना, एक्सपेक्टेड लॉसेस। तो 3 है क्यों, बिजनेस की एक्चुअल प्रॉफिट ज्ञात करने के लिए, निकालने के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाती है ट्रू, और फ्यूचर लॉसेस का भी आप एस्टिमेशन कर सकते हो। 3 पॉइंट ही करना बस इसमें, ठीक है। अब देखो फ्यूचर में कौन कौन से प्रोविजन बनेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स एंड प्रोविजन फॉर पेंडिंग कोर्ट केसेस, ये बता दें, एंड प्रोविजन फॉर डेटर्स, उस पर भी बना दो, ठीक। हालांकि तीनों ऑब्जेक्ट करना काफी है बेटा, सफिशिएंट है। बेटा आप निकाल लो 386 386 रिजर्व, हिंदी में संचय, मिल गया रिजर्व। डस्टर का क्या उस क्लास में सर, उस क्लास में। चलो बेटा अब रिजर्व की बात कर रहे हैं, तो आपको पता तो चल गया रिजर्व क्या होता है। अब इसमें देखते हैं बुक क्या कहती है। रिजर्व इज दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का वह पार्ट विच इज केप्ट असाइड और रिटेन टू कवर द सर्टेन ना और लॉसेस विच में बी अराइज इन फ्यूचर। अगर फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है या हमें कुछ प्लान करना है तो उसके लिए हमने क्या करा, प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा अलग लॉन्ग टर्म्स के लिए बचा रखा है, ठीक है। कि चलो कुछ तो ये हमें कुछ खर्चे तो कुछ लॉसेस है, कुछ खर्चे ऐसे जो आपको पता है होने ही होने, जैसे कुछ बेड टैक्स होना ही होना, टैक्स देना ही देना है, उसके लिए तो कर रखा। लेकिन और कुछ पैसा बुरे समय के लिए अभी पता तो नहीं, लेकिन बचा के रखो, क्या पता कब जरूरत पड़ जाए। आपके फैमिली में पता रहता है कि यार कुछ खर्चे जैसे बेटी की पढ़ाई में लगेगा, बच्चे की पढ़ाई में लगेगा, शादी में लगेगा, ये तो सर्टेन है, इसके बारे में पता है। अमाउंट कितना लगेगा ये नहीं पता, लेकिन लगना है। लेकिन कई बार बुरे वक्त के लिए भी और पैसा बचा के रखते हैं। लाइक अगर कोई बीमार पड़ गया है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है ना, या कुछ अचानक इमरजेंसी पड़ गई, तो फिर पैसा कहां से लाओगे, तब भी थोड़ा पैसा बचा के रखते है ना। तो फ्यूचर में भी कुछ भी हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड है, और अगर वहां पे पैसे की जरूरत पड़ गई तो उसके लिए हमने क्या बनाया, फ्यूचर के लिए अनएक्सपेक्टेड लॉसेस के लिए रिजर्व बनाया, या फ्यूचर प्लानिंग्स के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, रिजर्व बना सकते हैं। These losses may occur in form of contingency expenses और liabilities। contingency का मतलब होता है आकस्मिक, अचानक से आगे खर्चे, liabilities। Diminishing value of fixed asset, depreciation, etc. ऐसे बहुत सारे खर्चे रहते हैं। कोई सी इजी लैंग्वेज में दिया क्या, इसमें नहीं, ठीक है। फिर इसके आगे एक्सेस ऑफ द अमाउंट केप्ट
फोर्थ प्रोविजन इज आल्सो कॉल्ड रिजर्व। मतलब कोई और एक्सेस अमाउंट है जिसको आपने रख रखा है फ्यूचर के लिए, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, प्रोविजन को एक तरीके से रिजर्व कहा जाता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए बनाया जाता है। मतलब प्रोविजन में आपको पता है खर्चे सर्टेन है, इसके अंदर अमाउंट मतलब अनसर्टेन है, अनिश्चित है, कभी भी हो सकता है। प्रोविजन शॉर्ट टर्म के लिए बनाया जाता है, लॉन्ग टर्म के लिए बनाया जाता है रिजर्व। प्रोविजन को प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज किया जाता है, अभी बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रिजर्व को बैलेंस शीट में डिडक्ट किया जाता है डायरेक्ट रिलेटेड से, ठीक है, ये होगा। अब टाइप्स ऑफ प्रोविजन, तो मीनिंग तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा, कॉल्ड रिजर्व। रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ द अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, यहां तक ले लो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट तक। हो गया बेटा? तो पहला आ गया सर प्रोविजन की मीनिंग और ऑब्जेक्ट, दूसरा रिजर्व की मीनिंग सच। फिर इसका देख लो बेटा, इसमें ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट और इंपॉर्टेंस ऑफ रिजर्व बहुत छोटे छोटे एक एक लाइन के इसमें देखो। संचय के उद्देश्य और महत्व, क्यों रिजर्व बनाया जाता है, हिंदी मीडियम में बेटा इंग्लिश में ही समझेंगे, रिजर्व इंग्लिश में है बट फिर भी संचय बता रहा हूं मैं, ठीक है। टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन और स्ट्रॉन्ग हो जाए, स्ट्रॉन्गनेस के लिए किया जाता है, ठीक है। फॉर मॉडर्नाइजेशन एक्सपांशन ऑफ बिजनेस और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू प्लांट, इसलिए भी तो हम रिजर्व कर रहे हैं। आपके घर वालों ने रिजर्व करा रखा ताकि आपका फ्यूचर सेव हो सके, लेकिन बिजनेसमैन रिजर्व क्यों कर रहा है, फ्यूचर में उसको पता उसको बिजनेस बढ़ाना है, एक प्लांट और खरीदना है, एक मशीन नई खरीदना है, ठीक है, कुछ नया खरीदना है जिससे उसका बिजनेस बढ़ सके। तो इसके लिए भी फॉर कवरिंग अप द एबनॉर्मल लॉस, सबसे ज्यादा जरूरी है एबनॉर्मल लॉस के लिए। आपके यहाँ पर भी एबनॉर्मल लॉस होता है ना, लाइक एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमार पड़ गया, ये एबनॉर्मल है, ठीक है, तो इसको रिकवर करने के लिए आपने रिजर्व संभाल के रखा। और दूसरा क्या बता रहे हैं इसमें, बिजनेस में अचानक आग लग गई, बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, इसके कारण लॉकडाउन हो गया, इसके कारण ये एबनॉर्मल इवेंट है। बिजनेस में आग और बाढ़ कैसे आई? आग नहीं लग सकती क्या? तो बाढ़ क्यों नहीं आ सकती, बारिश से जरूरत से ज्यादा हो गई, समझ गए, आसपास सब नदी नाला भर गए है ना, पानी पुल तक आ गया है, बह गया, इतनी जगह पर अपने स्टेट में आती रहती बाढ़ उन तो, ठीक है। अभी कहाँ पे थी, केरला में आई थी, कितनी आई थी, लोगों ने पेड़ों में घर बनाया, तो वहां पे घर ही घर थे कि बिजनेस भी थे लोगों के, थे ना, डूब गए ना, वो बाढ़ आ गई थी, नुकसान हो गया, कई महीने तक दुकान बंद रही, कई दिनों तक दुकान बंद रही, कितना नुकसान हुआ, और सामान अंदर से खराब हो गया, फर्नीचर प्लाई का बना हुआ था वो भी सड़ गया, लाखों का बनता बेटा, ये नुकसान हो गया। तो बिजनेस में ये तो सोचेगा चलो मैंने बुरे वक्त के लिए रिजर्व संभाल के रखा था, वापस से रिकवर करके बिजनेस चालू कर सकता हूँ, ठीक। तो फ्यूचर के जो एबनॉर्मल लॉस है वो, तो एबनॉर्मल लॉस को कवर करने के लिए 3 पॉइंट बता दो, से चल जाएगा। तो सर वो जो बिजनेसमैन ने कैश रखे थे वो बाहर नहीं डूब गए, कैश वहां पे नहीं रखे थे, बैंक में रखेगा वो, बैंक नहीं डूबता, बैंक नहीं डूबेगा, बैंक का जो मालिक है वो भाग सकता है ना, लेकिन बहुत कम चांसेस रहते हैं। आजकल बैंक बहुत सारी जो लॉसेस में चलती फिर भी मर्ज हो जाती है, ठीक है। कंपनी भाग सकती है, कोई बिजनेसमैन भाग सकता, बैंक नहीं भागता। यहाँ तक कि यस बैंक भी डूब गया था, पता चला होगा ना यस बैंक का कितना चला था, थोड़ा न्यूज़ पढ़ लिया करो, है ना, हम भारत में रहते, पृथ्वी पे रहते, ठीक है, समझ है हमारे में, तो थोड़ी सी पढ़ा करो न्यूज़। तो लोगों जिनका यस बैंक में खाता था सब टेंशन लेने लग गए, क्या हमारा तो उस बैंक में अकाउंट था, इतना पैसा था, सेविंग भी डूब तो नहीं गया। तो आरबीआई गवर्नर ने कहा किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एसबीआई ने उसको टेक ओवर कर लिया। तो ऐसे बहुत सारे बैंक कभी नहीं भागती है, बहुत कम रीजन है कि बैंक को कोई भाग रही है, क्योंकि आरबीआई इतने रूल्स एंड रेगुलेशन इतने स्ट्रिक्ट है उसके कि हर कोई इंसान बैंक भी खोल सकता है, और बैंक खोलेगा तो पूरा सिक्योर रखेगा इसको। तो फ्यूचर के एबनॉर्मल लॉसेस को भी क्या करना, कवर करने के लिए हम रिजर्व बनाते हैं, ठीक है। 3 इंपॉर्टेंस कर लो, काफी अभी और करना तो 5th वाला देख लो,
क्रिएट अ रिजर्व रिजल्ट इन पोजीशन इफेक्टिव इफेक्ट्स ऑन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या है वो भी बताना पड़ेगा। क्या है वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल क्या होगा? कैपिटल क्या मतलब क्या सर? बिजनेस स्टार्ट करते समय बिजनेस में जो लार्ज लेवल पे लगाया वो तो हमारी कैपिटल हो गई। वर्क करते हैं मतलब रोज बिजनेस में कभी ना कभी यूज कर सकते हैं अपने पास। कभी ना कभी नहीं बेटा। हाँ। हमारे लिए वर्किंग कैपिटल क्या होगा? खाना। खाना खाते रहेंगे, पानी पीते रहेंगे तो वर्क करते रहेंगे, ये वर्किंग कैपिटल है। ठीक है। गाड़ी खरीद ली, फिक्स कैपिटल कि एक बार 50,000 लाख रुपए लगाया, बाइक आ गई हमारे पास। जब तक तेल नहीं डालोगे, पेट्रोल नहीं डालोगे, वर्क कर पाएगी नहीं ना। तो फिक्स कैपिटल क्या है? जब हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, एक बार हमने चीजें खरीद के रख ली, ठीक है, अब उसको चालू रखने के लिए कितने खर्चे होंगे? वर्किंग कैपिटल रहेंगे ना। चलो आपके पास 5 लाख था, 5 लाख रुपए का आपने पूरा सामान खरीदा लिया है, ठीक है। अब आपके पास 1 भी रुपया नहीं बचा। सर फर्नीचर लगा दिया, प्लांट लगा दी, मशीनरी लगा दी, स्टॉक बढ़वा दिया, अब हमारे पास पैसा खत्म हो गया, कैपिटल लगा दी, अब आपके पास 1 भी रुपया नहीं है। अगर ऐसा रहा ना तो आपका बिजनेस भी ठप हो जाएगा, क्योंकि बिजनेस को कम से कम स्टेबल होने में, स्थायी होने में कम से कम 3 से 4 महीने तो लगेंगे। अगर आपने एक मार्केट में छोटी सी शॉप भी खोली 5 लाख की और आपने लगा दिया, आपके पास जेब में 1 भी रुपए नहीं, अब नई नई दुकानें लोगों पहले देखेंगे, आएंगे, धीरे धीरे करके 2-3 महीने में जमेगी आपकी दुकान। ऐसे ही है ना। तो 2-3 महीने में आप लाइट का बिल कहां से भरोगे, किराया कहां से भरोगे, सैलरी कैसे दोगे, कहां से दोगे जब आपके पास कैश ही नहीं आएगा। तो स्टार्टिंग में बिजनेस में 2-3 महीने 4 महीने ऐसे चलता है कि घाटे में चलता है। उसको चलाए रखने के लिए तो कैपिटल चाहिए। उस ऐसी कैपिटल जो बिजनेस को चलाने में काम में आती है उसे वर्किंग कैपिटल कहते हैं ना। जैसे गाड़ी को चलाए रखने में काम है पेट्रोल, तो पेट्रोल वर्किंग कैपिटल हो गई। पेट्रोल इसका इंजन ऑयल है, उसका रिपेयर मेंटेनेंस वर्किंग कैपिटल। हमारे लिए खाना हमारी वर्किंग कैपिटल है, ठीक है। ढांचा तो हमारी फिक्स कैपिटल है, लेकिन जब तक इसके अंदर पेट्रोल नहीं जाएगा, मतलब क्या, खाना नहीं जाएगा, तब तक वर्क नहीं करेंगे और जाना चाहिए। नहीं तो फिक्स कैपिटल फिक्स ही रह जाएगी, लेट जाएगी मुर्दे जैसी, है ना। तो वहां पे ये वर्किंग कैपिटल होती है। तो बिजनेस में फ्यूचर में हमारा बिजनेस चलता रहे तभी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, रिजर्व बना सकते हैं। एक अलग पीरियड आया टाइप्स ऑफ रिजर्व। कितने टाइप्स के रिजर्व होते हैं? सबसे पहला होता है कैपिटल रिजर्व। शब्द याद रखना, बहुत काम में आने वाला है। कैपिटल रिजर्व हमने सुना था, बिजनेस स्टार्टेड करा विद कैश 5 लाख रुपीस, पढ़ा ना ये तो जनरल एंट्री में पहली लाइन कि 5 लाख रुपए लगाकर बिजनेस स्टार्ट करा है। अब बिजनेसमैन के दिमाग में तो आएगा कि 5 लाख रुपए में पूरा नहीं उठाऊं, एक काम करता हूं 4 लाख रुपए में क्या करता हूं, बिजनेस में लगा देता हूं। फर्नीचर, स्टॉक, जो कुछ खरीदना 4 लाख रुपए लगा दिया और 1 लाख रुपए क्या करा, बिजनेस में उसने कैश में संभाल के रखा ताकि जरूरत पड़े तो लगा देगा। तो कैपिटल का वो हिस्सा जो आपने अलग से संभाल के रखा है इसे कैपिटल रिजर्व कहते हैं। कैपिटल रिजर्व किससे बनता है? आउट ऑफ कैपिटल से। समझिए मतलब सर जब कैपिटल में से हमने बनाया है रिजर्व, इसे कैपिटल रिजर्व कहते हैं। तो पहला अगर आपको 12th में या आगे फ्यूचर में आए कैपिटल रिजर्व क्या होता है तो कंफ्यूजन मत रखना, पता ना चाहिए सर ऐसा रिजर्व जो बिजनेस की कैपिटल में से हमने निकाल के बनाया है, कैपिटल रिजर्व कहलाएगा। दूसरा रिजर्व क्या है? सीक्रेट रिजर्व तो अभी बाद में, सेकेंड है रेवेन्यू रिजर्व, है ना। फिर आया रेवेन्यू रिजर्व। रेवेन्यू का मतलब हमारा प्रॉफिट। तो पहला रिजर्व तो बना दिया हमने कैपिटल में से। सर 5 लाख बिजनेस पे लगाया था, 1 लाख हमने भी संभाल के रखा, बाकी 4 लाख रुपए बिजनेस पे चल रहा है। तो 1 लाख रुपए आउट ऑफ कैपिटल में से बनाया कैपिटल रिजर्व। अब 4 लाख से अपने बिजनेस चलाया और चल पड़ा बिजनेस, इस साल आपको प्रॉफिट हुआ। तो ये कौन सा रिजर्व बना हो गया? फिर रेवेन्यू से। रेवेन्यू मतलब ऐसा रिजर्व जो आउट ऑफ प्रॉफिट से बनाया, अपने लाभ में से बनाया, इसे बोलेंगे हम रेवेन्यू रिजर्व। इसके अंदर भी 2 दे दिए। पहला बता दिया आपने स्पेशल रिजर्व,
रिजर्व, और दूसरा होगा जनरल रिजर्व। इसका यूज ज्यादा होता है कि चलो मान लो इस बार आपको 4 लाख लगाने पे 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, 80,000 आप घर में ले गए और 20,000 आपने प्रॉफिट का बचा के रखा। ये रेवेन्यू रिजर्व। अब 20,000 में से आपने एक बना दिया स्पेशल रिजर्व। स्पेशल रिजर्व सर ऐसा रिजर्व जो स्पेशल पर्पस के लिए आपने बनाया। आपने सोचा नहीं यार 5 साल बाद मुझे अपना बिजनेस बढ़ाना है, तो इसका एक हिस्सा किस पे डाल दिया मैंने, बिजनेस के लिए। मशीन खरीदने के लिए आपने एक अलग रिजर्व बना दिया, और 10,000 रुपये आपने कैसे रख दिया, ऐसे रख दिया यार कभी कुछ काम आएगा तो काम में जाएगा। इसके बारे में नहीं, कभी बिजनेस में इमरजेंसी पड़ी तो मैं जनरल रिजर्व से पैसा ले लूंगा। ठीक है, एक है जिसके बारे में आपको जानकारी, मशीन खरीदना 5 साल बाद, तो हमने क्या करा उसके लिए संभाल के रखा। और एक है जनरल, सामान रहेगा जब कभी मुझे जरूरत पड़ेगी पैसा तो मैं इसमें से निकाल लूंगा। ये होता है जनरल रिजर्व। और फिर एक होता है सीक्रेट रिजर्व। हमारे मोमन ज्यादा संभाल के रखते सीक्रेट रिजर्व, ऐसी बचत जिसमें घर वालों को भी पता नहीं रहता। हाँ, कहीं ना कहीं सीक्रेट रिजर्व है कि छुपा रखा है वो पैसा। जब नोटबंदी हुई थी तब सीक्रेट रिजर्व निकले थे घर में से महिलाओं के। हाँ, बहुत सारे छुपाए। और सुरेंद्र शर्मा का एक जोक था, उसमें बताता ना कि एक दिन मैंने मेरी वाइफ से बोला था कि घर में कुछ पैसा हो तो ला के दे, तो उसकी वाइफ बोलती है कि तुम्हारी कसम, यहाँ पे तो झेर खाने के लिए भी पैसा नहीं, मेरी झूठी कसम खा गए। ठीक है, और जैसे ही अगले दिन नोट बंद हुआ तो उसने इतना धन निकाल के दे दिया कि पूरा देश झेर खा सके। मतलब उसने इतना पैसा छुपा रखा। तो लेडीज क्या करती, इतना पैसा छुपा के रखती है ना, वो सबकी झूठी कसम खा लेंगे लेकिन वो पैसा निकालेंगे नहीं, और जब जरूरत रहेगी तब निकालेंगे। तो मम्मी का कहा है पैसा, कुछ नहीं है क्या, वो ज्यादा होता है ना। तो मम्मी को सब तुरंत बोल देंगे, है ना। जब आपने पेड़ लगा रखा है क्या इधर, है झाड़ लगा रखा है इधर, नोट का हिलाओ और गिर जाएंगे। बहुत सारे की मम्मी ये डायलॉग दे देती है। तो वो नहीं होता, वो पैसे झाड़ तो लगा रहता है लेकिन दिखता नहीं होता है, वो आपका सीक्रेट रिजर्व होता है। ठीक है, वही रिजर्व कई बार कंपनी के बहुत सारे ओनर रहते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से या पार्टनर्स होने, आपने क्या करा, वो रिजर्व को अकाउंट में अलग से बताया नहीं, छुपा के रखा है, सीक्रेट रिजर्व। अगर पता चल रहा प्रॉफिट 20 नहीं 25,000 संभाल के रखा है, 20 तो आप अकाउंट में बता रहे, 5,000 सीक्रेटली रखा है। हालांकि ये रिजर्व बहुत कम ही रखते हैं। तो ये हो गए मेरे 3 रिजर्व। कैपिटल में से बनाया कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट में से बनाया रेवेन्यू रिजर्व। इसके अंदर 2 स्पेशल पर्पस के लिए बनाया गया स्पेशल रिजर्व, जनरल पर्पस के लिए बनाया गया जनरल रिजर्व। ठीक है, और अगला आया है सीक्रेट रिजर्व। चार्ट बना लेना, समझ में आ गया बेटा। मैं बता दो टाइप्स ऑफ रिजर्व को बताना, तो एक चार्ट बता देना। तो आगे फ्यूचर में बहुत बार आपको रिजर्व आएगा तो समझ जाना, जो जब मैं आपको बताऊं तो। एंड ये क्वेश्चन 391 पेज नंबर 391 पे मिल जाएगा सभी स्कूलों के सर मैडम का फेवरेट क्वेश्चन है ये। डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व, प्रावधान एवं संचय में अंतर बताइए। मिला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो प्रोविजन ऑब्जेक्ट, दिस इज क्रिएटेड फॉर सम स्पेशल पर्पस, ये स्पेशल पर्पस के लिए बनाया था प्रोविजन। जैसे टैक्स भरने के लिए प्रोविजन फॉर टैक्स, है ना, प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट्स, ये स्पेशल पर्पस के लिए। और रिजर्व का कोई स्पेशल पर्पस नहीं होता है, दिस इज नॉट क्रिएटेड फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस बट विथ व्यू टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन, लेकिन बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन के बेस पर बनाया जाता है। यूटिलिटी, देखो यूज कहां पर होता है प्रोविजन का, दिस प्रोविजन कैन बी यूटिलाइज्ड ओनली फॉर दिस पर्पस विच इज पर्पस फॉर इट हैज बीन क्रिएटेड।
अगर आपने बनाया प्रोविजन फॉर टैक्सेशन तो इसका उपयोग केवल टैक्स भरने में ही करोगे आप, किसी और में नहीं कर सकते हो। लेकिन रिजर्व अगर आपने भले से कैपिटल बनाया है और आपको किसी और की जरूरत पड़ गई तो आप कर सकते हो। आपने भले से मशीन खरीदने के लिए पैसा रख रखा था स्पेशल पर्पस से, लेकिन आपके बिजनेस में आग लग गया, कुछ और काम हो गया जिसके कारण बिजनेस लॉस में हो रहा है, तो आप इस पैसे का उपयोग यहाँ पे कर सकते हो। मतलब रिजर्व का यूज हम कहीं पे भी कर सकते हैं, लेकिन प्रोविजन जिस पर्पस से बनाया आपको वहीं पे ही यूज करना पड़ेगा। फिर कंपलसरी प्रोविजन को बनाना तो भैया जरूरी है, सरकार ने बोला है। द प्रोविजन इज कंपलसरी टू बी क्रिएटेड टू डिटरमाइन द एक्चुअल नेट प्रॉफिट। बनाना पड़ेगा, इससे एक्चुअल नेट प्रॉफिट पता चल जाएगा। लेकिन रिजर्व बनाना कंपलसरी नहीं, आपकी इच्छा है तो बनाओ, नहीं तो मत बनाओ। ये तो बिजनेस की अपनी सेविंग है, वो फ्यूचर देख रहा है, उसको पता है कि कभी जरूरत पड़ गई या बिजनेस एक्सटेंड करना है तो उसने रिजर्व बनाया। तो रिजर्व को बनाना कंपलसरी नहीं है, प्रोविजन को बनाना कंपलसरी है। तो थर्ड वाला हो गया बेटा। इसके बाद मैं वो पॉइंट बता रहा हूं जो अकाउंटिंग पॉइंट से भी इंपॉर्टेंट है और जो आपको ज्यादा आता है। फोर्थ वाला प्रोविजन तो आपको बनाना ही पड़ेगा, चाहे बिजनेस को प्रॉफिट हो या लॉस हो। लॉस की कंडीशन में भी प्रोविजन बनाना पड़ेगा आपको, समझे। और रिजर्व प्रॉफिट होगा तो बचाएंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। रिजर्व को बनाना जरूरी है, अगर लॉस में हो तो आप मत बनाओ रिजर्व। कहां से बनाओगे, पैसे ही नहीं आपके पास। लेकिन प्रोविजन बनाना पड़ेगा। ये लिखा द रिजर्व इज मेड ओनली वेदर द बिजनेस हैज अर्न, है ना, सफिशिएंट प्रॉफिट। रिजर्व तभी बनेगा जब बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन प्रोविजन तो हर कंडीशन में बनना है। 4 पॉइंट तो ये हो गए, चौथा कराना भी अपने कंडीशन। अब आया 5वां अकाउंटिंग प्रोविजन। ये बहुत जरूरी पॉइंट है बेटा, ध्यान रखना। द प्रोविजन इज रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आप आगे बनाओगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वहां पे से खर्चा बताते हैं, एक्सपेंस बताते हैं। बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस बताया जा सकता है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है तो बिजनेस का खर्चा है। प्रोविजन फॉर वेटेज से प्रॉफिट एंड लॉस में बता सकते हैं, एक्सपेंस बता सकते हैं हम सरकार को, और इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड चार्ज किया जाता है। जबकि रिजर्व को कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज नहीं किया जा सकता, इसको खर्चा नहीं बता सकते हम। बिजनेस के लिए एक्सपेंस नहीं है प्रोविजन, बस इतना याद रहेगा, ठीक है। सरकार बोले जाता आपका ही प्रॉफिट है, आपकी इच्छा, आप संभाल के रख रहे हो बिजनेस में, बिजनेस का खर्चा नहीं है ये, ठीक है। इसको एक्सपेंस नहीं बता सकते हो बेटा। ये 5 पॉइंट है, इसको करना पड़ेगा ना, 1 से लेके 5 तक। यहाँ पर तो चैप्टर ही खत्म हो गया, कुछ प्रैक्टिकल हो जाएंगे इसके। अगर स्कूल वाले जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व कर सकते हो, है ना, सामान्य संचय और विशिष्ट संचय में अंतर। आसान है, पहले कर चुके अपन, सब बता चुका हूँ। रेवेन्यू रिजर्व किससे, प्रॉफिट से बनाया जाता है। कैपिटल रिजर्व कैपिटल से बनाया जाता है। जनरल रिजर्व जनरल पर्पस के लिए, स्पेशल रिजर्व स्पेशल पर्पस के लिए बनाया जाता है। इसके कुछ प्रैक्टिकल बेटा, प्रैक्टिकल देख सकते हो कितने, 6 और 7 प्रैक्टिकल है। सात प्रैक्टिकल है ना।